गौतम बुद्ध के अनुसार प्रेम और उसका महत्व। गौतम बुद्ध ने प्रेम को एक महान और गहरी भावना के रूप में समझाया, जिसे केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार प्रेम का अर्थ केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक करुणा, सहानुभूति और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना है। उन्होंने प्रेम को मैत्री कहा, जिसका अर्थ है मित्रता, दया और निस्वार्थ भाव से सभी के प्रति प्रेम भाव रखना। यह प्रेम केवल हमारे परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी सृष्टि, समस्त जीवों और प्रकृति के प्रति भी होना चाहिए। गौतम बुद्ध के प्रेम की विशेषताएं। गौतम बुद्ध ने प्रेम को एक नैतिक गुण और आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखा। उनका मानना था कि प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में होना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। 1. निस्वार्थता। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यदि प्रेम में किसी तरह की अपेक्षा या स्वार्थ छिपा हो, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि लेन देन बन जाता है। 2. समानता। प्रेम सभी के प्रति समान होना चाहिए, चाहे वह कोई गरीब हो, अमीर हो, दोस्त हो या शत्रु हो। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, चाहे वह पशु हो या मनुष्य। 3. करुणा। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू करुणा है। यदि प्रेम में करुणा नहीं है, तो वह अधूरा है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करना। 4. सहिष्णुता और धैर्य। प्रेम केवल अच्छे समय में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी बना रहना चाहिए। यदि प्रेम धैर्य और सहनशीलता के साथ किया जाए, तो वह और भी गहरा और सच्चा बन जाता है। 5. अहिंसा। प्रेम का अर्थ केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में भी प्रेम झलकना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम का सच्चा रूप अहिंसा में निहित है। प्रेम का महत्व और उसकी आवश्यकता। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि लोग प्रेम और करुणा से भरा जीवन जिए, तो समाज में संघर्ष, हिंसा और द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। 1. प्रेम से क्रोध और द्वेष समाप्त होता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रेम से क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या समाप्त होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसके प्रति घृणा नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है और हम उसके प्रति क्रोधित हो जाते हैं, तो यह हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देता है। लेकिन यदि हम उसके प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं, तो यह क्रोध समाप्त हो जाएगा और हमारा मन शांत रहेगा। 2. प्रेम हमें मानसिक और शारीरिक शांति देता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम और करुणा से भरा व्यक्ति हमेशा शांति और संतोष का अनुभव करता है। जब हम नफरत, क्रोध और ईर्ष्या से भरे रहते हैं, तो हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम प्रेम पूर्ण जीवन जीते हैं, तो हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, तो हमारे भीतर एक सुखद अनुभूति होती है, जिससे हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 3. प्रेम से समाज में सद्भाव और एकता बनी रहती है। अगर हर व्यक्ति प्रेम को अपने जीवन का आधार बना ले, तो समाज में हिंसा, झगड़े और भेदभाव समाप्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो समाज में शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि एक गांव के सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहां हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। क्या प्रेम करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने प्रेम को एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व बताया, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा और अर्थहीन हो जाता है। लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रेम संतुलित और निस्वार्थ होना चाहिए। वो प्रेम करना चाहिए, लेकिन बिना स्वार्थ के। अगर स्वार्थ जुड़ जाता है, तो वह प्रेम नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए,
अगर कोई व्यक्ति केवल इस उम्मीद में प्रेम करता है कि बदले में उसे भी प्रेम मिलेगा, तो यह सच्चा प्रेम नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम निस्वार्थ और निष्काम होना चाहिए, यानी बिना किसी अपेक्षा के किया जाना चाहिए। 2. प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति से बचना चाहिए। गौतम बुद्ध ने प्रेम को अपनाने की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने अत्यधिक आसक्ति से बचने की भी सलाह दी। अगर हम किसी व्यक्ति से इतना अधिक लगाव कर लेते हैं कि उसकी अनुपस्थिति में हमारा जीवन कठिन हो जाता है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे से इतना अधिक लगाव रखते हैं कि वे उसे उसकी स्वतंत्रता नहीं देते, तो यह प्रेम नहीं बल्कि मोह और आसक्ति है। 3. प्रेम करना चाहिए, लेकिन करुणा और धैर्य के साथ। बुद्ध ने कहा कि प्रेम में करुणा और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित रह जाए और उसमें सहिष्णुता और करुणा न हो, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर दो मित्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते, तो उनका प्रेम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर वे करुणा और धैर्य रखते हैं, तो उनका संबंध मजबूत बना रहेगा। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल